हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय केडी सर। ये वीडियो सभी बोर्ड यानी कि सीबीएसई, आईएसएससी, यूपी सभी बोर्ड के बच्चों के लिए जिनको रिएक्शंस करने में दिक्कत होती है उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। एक्चुअली मैं इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि जो चीज़ें एरो पे लिखी होती हैं वो कब रिएक्शन करेंगी और कब नहीं करेंगी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हमारे पास लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2। हमें इसकी रिएक्शन H2 से करानी है और इन दी प्रेजेंस ऑफ निकिल ये हमें दे दिया गया। हमने बहुत आसानी से क्या किया, इन एक हाइड्रोजन को यहाँ पर ऐड किया, एक वाले को इधर ऐड किया और हमारे पास जो बना वो हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इथेन बन गया। हमने इस रिएक्शन को आसानी से कर दिया। लेकिन अगर आपको और एक मैं एक रिएक्शन देता हूँ, जैसे कि नेक्स्ट हमें दी गई CH2 दिया गया डबल बॉन्ड CH2 प्लस में हमें Br2 दिया गया और एरो पे लिख दिया गया CCl4। हमने आराम से क्या किया, एक Br को यहाँ ऐड किया, एक को यहाँ ऐड किया और बनाया हमने CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2Br। ठीक है, ये करना हमारे लिए बहुत आसान है, जो हमें दे दिया गया। कई बार कुछ चीज़ें एरो के ऊपर लिखी होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हम लोग मेंडियस रिएक्शन पढ़ते हैं, सॉरी स्टीफन रिएक्शन पढ़ते हैं। स्टीफन में क्या होता है एक्चुअली, अगर हम CH3CN CH3CN की रिएक्शन टू नेसेंट हाइड्रोजन से कराएं, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ SnCl2 ऑब्लिक में HCl, तो यहाँ पे होता क्या एक्चुअली, यहाँ के दो H यहाँ पे रिएक्ट करेंगे ऐसे H और H, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और बन जाएगा हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH। ये भाई जो पढ़ा रहा हूँ ये एक्चुअली स्टीफन रिएक्शन है। अब देखिए यहाँ पर जो HCl है ना, HCl वो यहाँ प्लस में तो नहीं दिखा था लेकिन फिर भी रिएक्ट कर रहा है। हमें बताया गया, अभी तक हमने खूब बहुत अच्छे से पढ़ा, जो चीज़ें एरो पे लिखी होती हैं वो कैटलिस्ट होती हैं और वो अक्सर क्या करती हैं, रिएक्शंस की रेट को बढ़ाने के लिए यूज़ की जाती है, यानी कि रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाती हैं या उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती। लेकिन जो HCl है ना, ये यहाँ पे रिएक्शन करता है और डॉट यहाँ पे क्या जुड़ता है, HCl। सेकेंड स्टेप पे क्या आता है, H2O, जो कि कुछ ऐसा ब्रेक होता है O और दोनों H यहाँ पर आते हैं, ये सारे बॉन्ड क्लीव हो जाते हैं और बनता है हमारे पास CH3 CHO बनता है और प्लस में हम लोग आसानी से बनाते हैं NH4Cl। अब ऐसे जो टॉपिक अभी तो HCl मान लीजिए हमने एक रिएक्शन में याद कर लिया, अब बहुत सारे रिएक्शन आती हैं वहाँ पे सारा कुछ एरो पे लिखा होता है, अब हम कैसे पढ़ेंगे। तो कंफ्यूजन होता है हमारे पास कि जो एरो पे लिखी चीज़ें वो रिएक्ट करेंगी या वो कैटलिस्ट के जैसा बिहेव करेंगी, इसको हम कैसे डिस्टिंग करेंगे, कैसे पहचानेंगे। ये वीडियो मैं आपको आज स्पेशली इस टॉपिक पर बताने जा रहा हूँ कि आपको ये कैसे पता लगाना है। देखिए, कभी भी आप एक चीज़ याद रखिएगा, अगर कभी आपको रिएक्शन में HCl दिख जाए, क्या दिख जाए HCl, तो ज़्यादातर मान लीजिए कि वो कैटलिस्ट भी होगा और कैटलिस्ट होने के साथ साथ वो एज अ रिएक्टेंट भी वर्क करता है और रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी कर लेता है। लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता, पर जहाँ होता है मैं उसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। ये क्वेश्चन लिखा है, देखिए आप इधर, क्वेश्चन नंबर 9। ये आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ए बी एंड सी फॉर्म। यहाँ पर ये रिएक्शन दी गई है हमें, जहाँ पे ए बनना है, बी बनना है और सी बनना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये बी के बाद जो सी बन रहा है ना, तो बी की रिएक्शन एरो पे लिखा है NaNO2 और HCl। अब भैया अगर ये एरो पे लिखा है तो उसको कैटलिस्ट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि इसे रिएक्शन करके आपको सी बनाना है। तो देखिए, क्योंकि यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, HCl, मैंने कहा कि अगर कभी HCl की बात आएगी तो ज़्यादातर चांस है कि वो क्या होगा, रिएक्शन करेगा, रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा दिमाग में रखिएगा कि रिएक्शन करेगा अगर एरो पर HCl आता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, HCl जहाँ पे रिएक्शन नहीं करता वो देख लीजिएगा आप। ठीक है, जहाँ पे HCl रिएक्शन नहीं करता, ऐसी रिएक्शन मैं आपको बताऊँ तो उसमें आता है, देखिए हमने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, शायद आपने पढ़ी होगी, उसका नाम होता है क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक है, क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, अगर हम एल्डिहाइड की रिएक्शन CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस में टू नेसेंट हाइड्रोजन, एक्चुअली 4 होते हैं तो मैंने सबको अलग अलग लिख दिया मैंने। ठीक है, और एरो पर होता है हमारे पास ZnHg और HCl, इससे कराएं तो यहाँ पे H2O बाहर निकलता है, ये दो H यहाँ लगते हैं CH के पास और बनता है हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इथेन बनता है, प्लस में हमारे पास H2O बाहर निकल जाता है। अब HCl तो यहाँ पर भी लिखा हुआ था पर इसने जाके रिएक्शन नहीं करा। तो आप ये चीज़ थोड़ा दिमाग में रखिएगा, हर जगह HCl तो रिएक्शन नहीं करता, लेकिन 95% चांस है कि जहाँ पे HCl लिखा होगा वो लगभग रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होता है, क्योंकि HCl से कभी शांत बैठा नहीं जाता। बदतमीज टाइप का आदमी रिएक्शन करता ही करता, मतलब कर लेता जा करके। ठीक है, बाकी आप याद रखिएगा, अगर कभी कोई चीज़ प्लस में लिखी है तो वो रिएक्टेंट यानी रिएक्शन करेगी, और जो एरो पे लिखा है वो सबके सब क्या होते हैं, लगभग कैटलिस्ट होते हैं। 97% जो एरो पे लिखे होते हैं सब कैटलिस्ट होते हैं। कई बार कन्वर्जन्स में क्या करते हैं हम लोग, या बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं कन्वर्जन में, वो कुछ ऐसे होते हैं कि वहाँ पर रिएक्टेंट किस पे लिखा जाता है, एरो पे लिख दिया जाता है। मैं सीबीएसई बोर्ड का पेपर दिखाना चाहूँगा आपको, इसमें क्वेश्चन आया है ये वाला, जहाँ पे एरो पे चीज़ें लिखी हुई हैं, आप उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा।
ये सीबीएसई बोर्ड का पेपर है एक्चुअली, जो बोर्ड ने बना के दिया है, ठीक है। एक मिनट, ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। यहाँ पे लिखा है बेंजल्डिहाइड के आगे 2 लिख दिया है, एरो पे लिखा है नॉट कंसंट्रेट NaOH। अब अगर आप इस कंसंट्रेट NaOH को कैटलिस्ट मान के बैठे रहेंगे तो बैठे रहिए, फिर आप रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। ये एक्चुअली यहाँ पर कैटलिस्ट होने के साथ साथ रिएक्टेंट भी है। ये एरो पे इन्होंने लिख दिया, वो आपको समझना है, वो आपकी समस्या है। इसको आप छोड़िए, आपको लगता होगा शायद नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन को देखिए आप, यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड लिखा हुआ है, यहाँ पर H2 PDBS और सब कुछ एक साथ लिख दिया गया है। अब हमने तो खूब पढ़ा है कि जो एरो पे लिखा होता है वो कैटलिस्ट होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जो पहले लिखा हुआ है वो एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर रिएक्टेंट होता है, बाकी वाला क्या है, कैटलिस्ट है। तो भैया ऐसे कभी याद रखिएगा कि वो लोग एग्जामिनर जो होते हैं एग्जाम वाले, वो लगभग प्लस में चीज़ों को नहीं देते हैं, वो एरो पे लिख देते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को आप थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाइए, ठीक है। तो जो चीज़ यहाँ पे प्लस में नहीं लिखी तो समझ जाइए जो पहले यहाँ पे लिखा होगा, फर्स्ट यहाँ पर लिखा होगा वो रिएक्टेंट होगा, और जो बाद में लिखे होंगे वो क्या होंगे, वो कैटलिस्ट होंगे। इस चीज़ को आप बिल्कुल कान खोल के सुन लीजिएगा। जो कैटलिस्ट बाद में लिखा होगा वो कैटलिस्ट होगा, जो पहले लिखा होगा वो रिएक्टेंट होगा, वो इससे रिएक्शन करेगा और ये इससे रिएक्शन करके क्या बनाएगा, H और H लिखेंगे, HCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा, CHO बन जाएगा। ये आपने पढ़ा, ये आपको रिएक्शन आती है, लेकिन अगर ये H2 प्लस में होता तो आप आसानी से कर ले जाते। एक्चुअली इस रिएक्शन का नाम है रोजनवुड रिएक्शन, जो आपने पढ़ी होगी, जो लगभग आती रहती है। ये सीबीएसई बोर्ड का पेपर है, ठीक है। ये बोर्ड वालों ने क्वेश्चन दिया है, तो आप ऐसे क्वेश्चन से सतर्क रहिएगा। और फिर से मैं कह दे रहा हूँ कि जो एरो पर चीज अगर HCl आएगा तो उसके ज़्यादातर चांसेस है कि रिएक्शन कर लेगा, कभी कभी नहीं करता, जैसे कि क्लेमेंसन रिडक्शन मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ठीक है। बाकी एग्जामिनर आपको हमेशा एरो पर ऐसे लिख के देंगे। देखिए, और पहली कंडीशन थी कि अगर 2 चीज़ें लिखी हैं एरो पर तो जो पहले होगा वो रिएक्टेंट होगा, लेकिन अगर एक ही चीज़ लिखी है तो वो ज़्यादातर चांस है कि वो रिएक्टेंट ही होगी। क्या होगी, रिएक्टेंट होगी। तभी यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, बेंजाइल अल्कोहल बन रहा है और यहाँ पर सोडियम बेंजोएट बन रहा है, ठीक है। तो ये आपकी समस्या आप कैसे समझेंगे, एग्जामिनर को इससे कोई मतलब नहीं है, उससे क्वेश्चन देने से मतलब है। वो तो पेपर को थोड़ा ट्रिकी और कॉन्सेप्चुअल बनाने का तरीका होता है कि हम लोग कैसा उसको ट्रिकी बना सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल बना सकते हैं, ठीक है। अगर कभी HCl होगा तो रिएक्शन कर भी सकता है, नहीं भी करेगा, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, HCl रिएक्शन कर लेगा। अगर 2 कैटेलिस्ट लिखे हुए हैं तो पहला वाला क्या होगा, उसमें कैटेलिस्ट होगा, और अगर एक ही लिखा हुआ है तो ज़्यादातर उसके चांस है कि रिएक्शन कर रहा होगा, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं, लगभग आप नेम रिएक्शंस को जम के पढ़ के जाइए, वो आपको कन्वर्जन में हेल्प करेंगी। इसके साथ साथ में ये छोटे-छोटे जो कन्फ्यूजन होते हैं वो आपके सही हो जाएँगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें आपको बताऊँगा पेपर 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स के लिए हम कैसे तैयारी करें, कैसे पेपर को पढ़ना शुरू करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।